मॉड्यूल 6 सीखना सुनिश्चित करना। सत्र 6.2 में आकलन का प्रभावशाली उपयोग। तो इसमें ये मॉड्यूल 6.2 है। इसमें जो ये खंड 6.2 में पॉइंट 1 में सत्र परिचय दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक वीडियो होगा जो हमें सुनना है। इसके पश्चात हमें खंड 6.2 में पॉइंट 2 में उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये क्विज इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हुआ। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्न को हल करना है। पहला प्रश्न, नीचे महेंद्र जी के रहस्यमय कार्य के बारे में कुछ कथनों को देखिए और अपनी राय दीजिए। तो इस प्रकार से सहमत, असहमत इस प्रकार से दे रखा है, कुछ सहमत इस प्रकार से। तो आपको अपने हिसाब से इसमें भरना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ सहमत, इधर सहमत और इधर असहमत। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बैक टू है, इस पर क्लिक करके वापस बैक चलना हमें। सत्र परिचय उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं के पश्चात खंड 6.2.3 में सिद्धांत की बातें, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये 3 पॉइंट दे रखे 6.2.3.1 छात्रों की सहभागिता का पैमाना, फिर बच्चों की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ और विश्वास, और इन सब का सीखने से रिश्ता। तो यहाँ पर ये पहला दे रखा छात्रों की सहभागिता का पैमाना, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से क्विज हमारे सामने ओपन होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पहला प्रश्न ओपन होता है। नीचे शिक्षण के दौरान छात्रों की प्रतिक्रिया के अलग अलग लक्षणों को देखिए, इनको 0 से 5 तक रैंक दीजिए, जहाँ 0 है सबसे कम सहभागिता और 5 सबसे अधिक सहभागिता। तो इस प्रकार से ये आपको देने हैं, इधर 0, इधर 2, इधर 4, इधर 1, इधर 3, इधर 5। इस प्रकार से ये पूर्ण होता है। ये सही है। फिर प्रश्न दूसरा है, ऊपर के अभ्यास में आपने रैंकिंग देखकर अपने लिए बनाया गया सहभागिता का पैमाना देखें, इसके 5 स्तर हैं, इस प्रकार से ये। फिर यहाँ पर लिखा है बच्चों को शिक्षण में सहभागिता हेतु रुचिकर व गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न तीसरे में मैंने लिखा उन बच्चों की समस्याओं को जानकर हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये पूर्ण होता है। अब बैक पर क्लिक करके बैक चलना है। छात्रों की सहभागिता का पैमाना, इस पर इसके पश्चात बच्चों की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ और विश्वास, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन होता है। और यहाँ पर ऊपर के पैराग्राफ में दी गई बातों के बारे में आपको क्या लगता है कि नीचे क्लिक करके अपनी राय व्यक्त करें। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया है। इसी प्रकार प्रश्न दूसरे में अपनी राय के समर्थन में 1-2 वाक्य नीचे के खाने में लिखे। तो यहाँ पर लिखा बच्चों को सही दिशा में सहयोग किया जाए, वह बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी पूर्ण होता है। बैक पर क्लिक करना है और बैक चलना है। सिद्धांत की बात, हम छात्रों की सहभागिता का पैमाना और बच्चों की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ और विश्वास, इसके पश्चात इन सब का सीखने से रिश्ता, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने क्विज ओपन होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये दे रखे हैं यहाँ पर नीचे हर एक कक्षा के सामने सहभागिता स्तर और शिक्षक बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास के बारे में जानकारी दी गई। हर कक्षा के सामने आखिरी कॉलम में यह चुनिए कि वे वहाँ पर सीखने का स्तर अधिक होने जा रहा है या औसत या बहुत कम। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मध्यम, मध्यम, कम, मध्यम, अधिक इस प्रकार से दिया है। और प्रश्न दूसरा है, इस तालिका से आपने जो निष्कर्ष निकाले उस नीचे खाने में संक्षेप में लिखे। यहाँ पर लिखा बच्चों की क्षमता पर जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही उनके सीखने का स्तर सुधरेगा। इस प्रकार ये बैक का बटन है, इस पर क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार सिद्धांत की बातों में ये तीनों पूर्ण होते हैं। छात्रों की सहभागिता का पैमाना, बच्चों की क्षमता के बारे में हमारी समझ और विश्वास, और इन सब का सीखने से रिश्ता। अब ये बैक है, इस पर क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार से सत्र परिचय उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, इसके पश्चात व्यवहारिक नुस्खे, इस पर हमें क्लिक करके व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये हमारे सामने 4 बिंदु
ओपन होते सीखना प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान, छात्रों की क्षमताओं के नक्शे से दिशा लेना, सहभागिता के पैमाने का उपयोग, अकादमिक प्रवीणता के लिए भाषा का विकास। इस प्रकार से ये सीखना प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इसमें यहाँ पर दे रखा, तो यहाँ पर लिखा है मैंने कुछ हद तक, ऐसा है, नहीं है, ऐसा है, कुछ हद तक है, नहीं है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, इसमें मैंने लिखा है बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास, छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना और पूर्व ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना। इस प्रकार से ये पूर्ण होता बिंदु। बैक करके वापस बैक चलना है। व्यवहारिक नुस्खे में सीखना प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान, ये पूर्ण होता है। इसके पश्चात छात्रों की क्षमताओं के नक्शे से दिशा लेना, इस पर क्लिक करके हमें आगे चलना है। क्लिक किया तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा क्या करना तुमको अच्छा लगता है, अगर तुम अपने अंदर एक ही काबिलियत कर सकते हो तो वह कौन सी होती है। इस प्रकार तुम्हारे घर वालों ने किस काम के लिए तुम्हारी प्रशंसा की। प्रश्न दूसरा है, इसमें यहाँ पर लिखा है बच्चों में कौशल विकसित करने का प्रयास करेंगे, बच्चों की रुचियाँ समझेंगे, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे। इस प्रकार इसको बैक को क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार व्यवहारिक नुस्खे में 2 बिंदु पूर्ण होते हैं। अब तीसरा बिंदु सहभागिता के पैमाने का उपयोग, इस पर क्लिक करके आगे चलना है। इस प्रकार पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इधर लिखा उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम का शिक्षण, सहभागिता बढ़ाने का प्रयास, समूह शिक्षण द्वारा समझाना, खेल गतिविधियों के माध्यम से रोचक कहानियाँ सुनाकर। इस प्रकार ये पूर्ण होता है। बैक पर क्लिक करके बैक चलना है। व्यवहारिक नुस्खे में सीखना प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान, छात्रों की क्षमताओं के नक्शे से दिशा लेना, सहभागिता के पैमाने का उपयोग। अब है चौथा बिंदु अकादमिक प्रवीणता के लिए भाषा का विकास, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये व्यवहारिक नुस्खे बैक टू, इस पर क्लिक करके बैक चलना है हमें। इस प्रकार से सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें और व्यवहारिक नुस्खे पूर्ण होता है। इसके पश्चात है खंड 6.2 में पॉइंट 5 में हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। इस पर क्लिक किया तो ये इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारे सामने ओपन होता है। इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर बिंदु अंक निर्धारित करने हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3 और इधर 3 दिए। इसी प्रकार आपको भी देने हैं। यहाँ पर पहले में है कि मैं सहमत हूँ और करना चाहूँगा या चाहूँगी, और दूसरे में स्पष्ट नहीं हूँ और कोशिश करके देखूँगा या देखूँगी। तीसरे में मैं सहमत नहीं हूँ और यह नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से मैंने सभी में 3-3 बिंदु अंक निर्धारित किए। आप अपने हिसाब से देख कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बैक टू खंड हमने सीखा समझा, इस पर बैक पर क्लिक करके बैक चलना है। इस प्रकार से सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे हमने सीखा समझा पूर्ण होता है। इसके पश्चात ये खंड 6.2 और पॉइंट 6 में 100 आंकलन, इस पर क्लिक करके आगे चलना है। इस पर क्लिक करते तो हमारे सामने 6 प्रश्न ओपन होते हैं। जो पहला प्रश्न है प्रतिक्रियात्मक कक्षा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है ऐसी कक्षा जहाँ बच्चों की प्रतिक्रिया के अनुसार कक्षा में होने वाली प्रक्रियाएं तय की जाती हैं। ये सही है इसका उत्तर। फिर दूसरा है बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने के लिए दिए गए सुझावों में से कौन सा सुझाव सबसे उपयुक्त है। तो इसका उत्तर है बच्चों का आकलन कर उनके सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण की योजना बनाना और उसके उपयुक्त कक्षा व अन्य संसाधनों का प्रबंधन करना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अकादमिक प्रवीणता के लिए भाषा विकास के दिए गए तरीकों में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर है पाठों में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, सिद्धांतों अवधारणाओं की परिभाषाओं याद कर कक्षा में प्रस्तुत करने के मौके देना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, क्या देखने पर आप कहेंगे कि आपकी कक्षा में उच्च स्तर की सहभागिता हो रही है। तो इसका उत्तर है अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा, दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर है विभाग द्वारा तय समय सारणी के अनुसार पाठों को पूरा करना,
एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी और प्रथम वरीयता का कार्य। इस प्रकार प्रश्न 6, बच्चों के प्रति शिक्षक का सकारात्मक विश्वास उनके सीखने को प्रभावित करता है। क्योंकि इसका उत्तर है, इससे शिक्षक अपने शिक्षण को बच्चों के अनुसार ढालकर उनको सिखाने के लिए बार बार प्रयास करता है। इस प्रकार 6 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होते हैं। अब बैक टू खंड स्व आकलन, इस पर बैक पर क्लिक करके बैक चलना है हमें। इस प्रकार सत्र परिचय, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे और हमने सीखा समझा स्व आकलन पूर्ण होता है। अब ये पूरक सत्र है, इस पर क्लिक करके हमें आगे चलना है। इस पर क्लिक किया तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होता है। इसमें दैनिक जीवन में शिक्षा का उपयोग, गतिविधियां, सामाजिकता का विकास। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, इसका उत्तर दिया है, आवश्यकता है क्योंकि एक शिक्षक का कार्य बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, अभी तो उनका सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है खुद करने के बारे में। इधर मैंने लिखा है गतिविधि का उपयोग, बच्चों से चार्ट व मॉडल बनवाना, खेल विधि द्वारा शिक्षण, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। इस प्रकार से प्रश्न चौथा है, इसमें मैंने लिखा है बच्चों के साथ सकारात्मक व्यवहार, उच्च शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग। प्रत्येक बच्चे सीख सकता है यदि उसे सही शिक्षक और मार्गदर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार ये पूरक सत्र का पूर्ण होता है और अब बैक चलना है। इस प्रकार से ये यूनिलर्न 6.2 पूर्ण होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।